जय माता दी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशवी और नंबी को एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन मेरे विधि पूर्वक इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे पार्दुभाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पार्दुभाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। यह मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं,
तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पे बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर भी बहुना कभी सभी भयानक बाधाओं की उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले ही की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुभ तथा महाबली निशुभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं। वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभुदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करने पर, उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आने वाली माता के अध्याय आप आगे जरूर सुनें और माता रानी की कृपा को प्राप्त करें। जय माता दी। जय माता दी। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करें और प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका सूत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अग्रला, कीलक, रहस्य,
सूत्र, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका सूत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं योनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका सूत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे। ओम ग्लूं हूं क्लीं जू सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे। ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में षष्ठी स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में षष्ठी पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी की पत्नी हो। वांग वीं वूं के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रां क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी, शाम शीं शूं के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम्ब जम्ब जम्बनादिनी देवी, भ्राम भ्रीं भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तह पह यह शम वीं दूम ऐं वीं हम शम धीजाग्रम धीजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। ताम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका सूत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमाल्य के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका सूत्रम संपूर्ण हुआ। जय माता दी।